कुर्बानी न करने वालों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। कुर्बानी न करने पर सख्त वाईद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के सुन्नत इस्लाम की पहचान और अहम इबादत है। कुर्बानी हर साहिब इस्तात मुसलमान पर वाजिब और ज़रूरी है, लेकिन इस अहम इबादत के बहुत मसाइल और अहकाम हैं। आज की वीडियो में हम आपको इल्म की मुख्तलिफ किताबों से कुर्बानी के बारे में अहम मसाइल बताएंगे, ताकि इनकी निगरानी रखी जाए और तमाम मुसलमानों की कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाए। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज़्यादा कोई चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं। इन दिनों में ये काम सबसे ज़रूरी है। और कुर्बानी करते वक्त खून का जो कतरा ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल व मंजूर हो जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुर्बानी के जानवर के बदन पर जितने भी बाल होते हैं, हर बाल के बदले एक नेकी लिखी जाती है। एक और जगह पर इरशाद है, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। साहबा ने पूछा कि हमारे लिए इसमें क्या सवाब है? आपने फरमाया, एक बाल के अवज़ एक नेकी है, और उनके मुतल्लिक या इससे एक बाल के अवज़ एक नेकी है। इसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करने के बाद हमेशा कुर्बानी और ना करने की सख्त वईद बयान फरमाई है। फिर जो शख्स कुर्बानी नहीं करता वो हमारी ईदगाह की जानिब भी ना आए। तो बात करते हैं इस हवाले से कुर्बानी के वाजिब होने की 3 शराइत: मुसलमान होना, मुकीम होना और इतना इंसाफ का मालिक होना जिसकी वजह से कुर्बानी का वजूद लाजिम हो जाए, या उसके पास रैशी मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़े और दीगर चीज़ों के इस्तेमाल के अलावा तिजारत हो, तो इस पर कुर्बानी वाजिब होगी। इसका करना ज़रूरी है। और कुर्बानी के लिए इस जानवर का ज़ब्ह करना जिसका इख्तियार शरीयत से साबित हो, वो औरत जिसके पास 1 या 2 तोले सोना, चांदी या नकदी रुपया हो, इस पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। इस हवाले से मुफ्ती हजरात की जानिब से ज़रूरी रुजू किया जाना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं कुर्बानी के वक्त के बारे में। कुर्बानी की इबादत सिर्फ 3 दिन ज़िलहज की 10वीं, 11वीं और 12वीं तारीख के साथ ख़ास किया गया है। अलबत्ता पहले दिन कुर्बानी करना ज़्यादा अफजल है। और आपको बताते चलें कि कुर्बानी करते वक्त ज़ुबान से नियत करना ज़रूरी नहीं, सिर्फ दिल में ही कुर्बानी के लिए नियत कर लेना काफ़ी है। इसके बाद ज़ब्ह करने से पहले मनसून दुआ पढ़ने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो और इबादत के ख्याल से ज़ब्ह करें। गोश्त खाने वालों को दिखाने की तरफ से ज़ब्ह ना करें। कुर्बानी से अपने हाथ से ज़ब्ह करें, ज़्यादा अफजल है। अगर ख़ुद ज़ब्ह ना करना जानते हो तो किसी और से ज़ब्ह कराएं, लेकिन ज़ब्ह करते वक्त जानवर के सामने खड़ा रहें कि अल्लाहु अकबर की तलकीन करते रहें, ताकि ज़ब्ह करने वाला गलती न करे। जानवर को किबला रुख उल्टा कर ज़ब्ह करने वाला ख़ुद भी किबला रुख होकर मसनून दुआ पढ़े। फिर अल्लाह का नाम लेकर सुन्नत के तरीके के मुताबिक हलकूम यानी सांस की नाली और खून की रगें काट दे। ज़ब्ह करते वक्त इस बात का पूरा एहतमाम किया जाए कि जानवर को कम से कम तकलीफ़ हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ब्ह करने से पहले छुरी तेज़ की जाए, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़ब्ह ना किया जाए और हलकूम वगैरह पूरा काटा जाए, ताकि रूह निकलने में आसानी और सहूलत हो, और जानवर के सामने छुरी भी तेज़ ना करें। और आए नाज़रीन, अब बात करते हैं कुर्बानी किन जानवरों की जायज़ है। बकरी, बकरा, मेंढा, भेड़, दुम्बा, भैंस, गाय, ऊँट और ऊँटनी की कुर्बानी दुरुस्त है।
इनके अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। गाय, ऊँट, भैंस अगर 7 आदमी शरीक होकर कुर्बानी करें तो दुरुस्त है, मगर ज़रूरी है कि किसी का हिस्सा 7वां हिस्से से कम ना हो। और ये ज़रूरी है कि बकरा बकरी का 1 साल का होना ज़रूरी है। और अगर इतना मोटा और तैयार हो के देखने में साल भर का मालूम हो तो भी जायज़ है। गाय 2 साल का जबकि ऊँट 5 साल का होना ज़रूरी है। इन उम्रों से कम उम्र के जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं। अगर जानवरों का फ़रोख्त करने वाला जानवर की उम्र पूरी बताता है और ज़ाहिरी हालत में ऐसा नहीं लगता तो इस पर इत्माद जायज़ है। जब किसी जानवर की उम्र पूरी होने का यकीन हो जाए तो इसकी कुर्बानी करना दुरुस्त है, वरना नहीं। और देखने में पूरी उम्र का मालूम होना लेकिन यकीन के साथ मालूम है कि इसकी उम्र अभी पूरी नहीं हुई तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। लेकिन दुम्बे और भेड़ से अलग हैं। इनके बारे में पहले बता चुका है कि अगर इनकी सेहत बहुत अच्छी है तो कुर्बानी कर सकते हैं। याद रहे कि जानवर के दांतों को देखकर फैसला करने में जल्दी न करें। उम्र का लिहाज करें। जिस जानवर के सींग पैदाइश तौर पर ना हों या कोई बीच में टूट गए हैं, इनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। तो ना ही जो जानवर अंधा होगा, इसकी रोशनी जाती रहे या आँख की 1/3 ज़्यादा रोशनी चली गई है तो इसकी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। जो जानवर इतना लंगड़ाता हो कि सिर्फ 3 पाँव से चलता है, चौथा पाँव ज़मीन पर रखता ही नहीं, या रखता हो मगर इस पर चल नहीं सकता तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अगर चलने में चौथे पाँव का सहारा तो लेता है मगर आगे चलता है तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अगर जानवर इतना पतला हो कि इसकी हड्डियों में गोदा ही ना रहा हो तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अगर इतना थोड़ा ही गोदा हो कि इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। जानवर जितना ज़्यादा मोटा हो इस कदर कुर्बानी अच्छी होगी। जिस जानवर के दांत बिल्कुल ना हों, जहाँ ज़्यादातर ना हो तो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। खुसूसी जानवर की कुर्बानी जायज़ बिल्कुल अफजल है। जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर कान ना हों, इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। अलबत्ता अगर कान हों मगर छोटे हों तो इसकी कुर्बानी जायज़ है। अगर किसी जानवर को ख़ारिश हो और ख़ारिश का असर सिर्फ जल्द तक हो तो इसकी कुर्बानी करना दुरुस्त है। अगर ख़ारिश का असर गोई तक पहुंच गया है तो इसकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है और वो इस वजह से लागर और तबाह हो गया है, इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। गाय और भैंस का अगर एक थन था खुश्क हो गया है तो इसमें दूध है और जायज़ है, लेकिन अगर दूध खुश्क हो जाए तो फिर कुर्बानी जायज़ ना होगी। अगर जानवर सही सालिम था और इसमें कोई ऐब पैदा हो गया, ख़रीदने वाला साहिब इस्तात नहीं है तो इसलिए इस ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज़ है। अगर साहिब इस्तात है तो कुर्बानी के लिए जानवर फिर ख़रीदे। अगर कुर्बानी करने के लिए लुटाने लगे तो ज़ख्मी हुआ, इसकी कोई टांग टूट गई या कोई दूसरा ऐब पैदा हो गया या तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करने में कोई हर्ज नहीं। कुर्बानी के लिए जानवर अगर मैं 7 हिस्सेदार हूँ तो इसके गोश्त को तोल कर तकसीम किया जाता है। ऐसे ही तकसीम ना करें, वरना कोई हिस्सा ज़्यादा कोई हिस्सा कम होने की सूरत में कुर्बानी कबूल नहीं होगी। अगर तमाम हिस्सेदार एक ही जगह खाते हैं तो इस सूरत में ज़रूरी नहीं। अगर एक जानवर में जायज़ है और इसमें बराबर होंगी, ये है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा अपने अहलो याल के लिए और फ़िक्रे और मस्कीन तकसीम करें, और जिसके अफराद से ज़्यादा हों तो वो तमाम गोश्त खुद भी रख सकता है। लेकिन तकसीम का अच्छा तरीका यह है कि अपने खर्च के मुताबिक निकाल कर बाकी अजीज़ और फ़िक्रा में तकसीम कर दिया जाए। और इन लोगों का ख्याल ख़ास तौर पर रखना चाहिए जो कुर्बानी नहीं कर सकते और ये जो आजकल
अदली बदली होती है। यहाँ से हमारे यहाँ गोश्त आया, इसके यहाँ हम भी पहुँचा देंगे, वरना नहीं देंगे। गरीब और हाजतमंदों पर नज़र नहीं होती। जिनकी कुर्बानी होती है यहाँ गोश्त तकसीम किया जाता है, अफजल है। लेकिन अगर किसी मरने वाले ने कुर्बानी की तलकीन की तो ऐसी सूरत में तमाम गोश्त सदका करना जायज़ है। अल्लाह ताला ने हम तमाम मुसलमानों को कुर्बानी के सही तरीके से करने की हिम्मत दे, असूलों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ताकि हम कुर्बानी अच्छे और सही तरीके से दे सकें। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।